परमेश्वर के दास पास्टर रामेश्वर जी से। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह। पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। पास्टर जी, सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ सेवकाई करते हैं। जी, प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की और आमीन। मेरा नाम पास्टर रामेश्वर है। मैं मूलतः उत्तराखंड से रहने वाला हूँ, मगर किन्हीं कारणों के कारण मुझे पंजाब में आना पड़ा। बचपन में मेरे मदर फादर जो दोनों 2 साल की उम्र में ही एक्सपायर हो गए थे, वो इस दुनिया को छोड़कर प्रभु में चले गए थे। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आज इस समय के लिए। और मेरा पालन पोषण जो है पंजाब ने किया और यहीं पे मैं पला बढ़ा और पढ़ा हूँ। और मेरे परिवार में मेरी पत्नी निशा के साथ 3 बेटे प्रभु ने आशीष के तौर पर मुझे दिए हैं। अभी मौजूदा मैं जो है उत्तराखंड के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के रुड़की शहर में सेवकाई कर रहा हूँ। पास्टर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपका जीवन कैसा था। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आमीन इस बात पर प्रकाश डाला जाए कि मसीह में आने से पहले मेरा जीवन जो है बहुत ही अंधकार भरा था। और यूँ कहें कि मैं एक जो है अंधा व्यक्ति था, आत्मिक तौर पर लंगड़ा व्यक्ति था, लाचार व्यक्ति था, मरा हुआ व्यक्ति था। और मेरी दशा जो है वो एक मृत अवस्था के जैसी थी, यानी टोटली मेरा जीवन नशों से भरा था और जो है अंधकार से भरा हुआ था। और मेरा पहले का जीवन मेरे एक जीवन की आशा थी, एक खोज थी कि शांति की तलाश में मैं बहुत ही जो है स्ट्रगल करता था। मैं 12 साल रोपड़ पंजाब से जो है हरिद्वार से रोपड़ मैं 12 साल लगातार पैदल कावड़ यात्रा करता रहा, वो भी इसलिए कि मुझे शांति मिले। तो ये बहुत सी ऐसी यात्राएं मैं करता रहता था। साल में 2 या 3 यात्रा मेरी चलती थी, मगर मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। और उससे पहले मेरा जीवन बहुत ही ज़्यादा अंधकार में था। मुझे सच्चाई का नहीं पता था, सत्य को मैं नहीं जानता था, मगर प्रभु में आने के बाद ही मुझे सत्य को पहचान हुई। जी। पास्टर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि मसीह के बारे में आपको कैसे पता चला और कैसे आप मसीह में आए। जी, जैसे कि आपने अभी सुना, मसीह में आने से पहले मेरा जो जीवन कैसा था, अंधकार से भरा हुआ था, पाप से भरा हुआ था। मैं एक चैन स्मोकर था। उस समय जब मैं पुराने जीवन में था, विश्वास में नहीं आया था, मैं तकरीबन मिनिमम कम से कम 2 सिगरेट एक साथ पीता था। कभी मैंने एक सिंगल सिगरेट कभी नहीं पी। 2 से 3 हो जाती थी, 4 हो जाती थी, मगर मैंने कभी उनको सिंगल नहीं किया। कहने का मतलब मेरी 2 डब्बी रोज़ 2 बॉक्स पैकेट सिगरेट के मैं कम से कम पीता था। तो मैं जब पुराने समय में था, मेरी शादी 2003 में हुई। 2003 में मेरी जब शादी हुई, उससे पहले मेरी शादी जैसे ही हुई, मुझे उसी समय पता लगा कि मेरी पत्नी जो है विश्वास में है। और मेरी शादी से जस्ट सिर्फ 2 या 3 दिन पहले उन्होंने बपतिस्मा लिया। और उस समय मैं जिला रूपनगर रोपड़ का मैं अध्यक्ष रहा हूँ। उस समय मैंने 6 साल वहाँ पे अध्यक्षता की है रोपड़ डिस्ट्रिक्ट की। तो मन में एक घमंड था, इवन कि मुझे एक कफन के रूप में एक पगड़ी दी गई जो 16 फुट लंबी पगड़ी थी। जैसे मैंने कहा, मेरी शादी
2003 में हुई और कुछ दिन पहले ही मेरी पत्नी ने बपतिस्मा लिया। जब मेरे कानों में ये बात आई तो मैं मेंटली तौर पर बहुत क्रोधित हो गया और मानसिक तौर पर मुझे इतना क्रोध आया कि मैंने उस समय उसको तलाक के लिए भी, तलाक तक हमारे परिवार में नौबत आई, बहुत लड़ाई होती थी। और उसको मैंने एक बात कही, या तो मुझे छोड़ो या मसीह को छोड़ दो। मेरी पत्नी की आदत रही है कि जब मैं सो जाता था तो मेरे शरीर पर वो हाथ रख कर क्या है प्रार्थना करती थी, और वो 12 साल रो रो कर मेरे लिए प्रार्थना करती रही। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस दिन आमीन मुझे क्या है 12 साल के बाद परमेश्वर ने अपने लिए अलग किया। आमीन, मेरे मन को बदला। मुझे जो है परमेश्वर ने अपने लिए अलग तो उसी समय कर दिया था जब मैं माँ के पेट में भी नहीं पड़ा था। आमीन, उसी समय परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। जिस प्रकार यशायाह कहता है, आमीन, मैंने तुझे आमीन माँ के पेट में पड़ने से पहले और तेरे जन्म से पहले तेरा अभिषेक किया है, तुझ पर मन लगाया है, तुझको नियुक्त कर दिया है कि तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराए। आमीन। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मेरी पत्नी की प्रार्थनाओं को सुना, उन परमेश्वर के हज़ारों परमेश्वर के दासों की प्रार्थनाओं को सुना, और उनकी प्रार्थनाओं का फल है कि मैं आप सभी के सामने इस समय आमीन परमेश्वर का वचन लेकर बैठा हूँ। मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। ये वाक़या है उस समय का जब रूपनगर जिला का अध्यक्ष था, और उस समय एक गर्म खून था और युवा सोच थी। आपको पता है युवा पीढ़ी में जो है लोगों को कुछ ऐसा हमारे विश्वासी बहन भाइयों के विरोध में, क्रिश्चियनिटी के विरोध में एक मानसिक धारणा है कि क्रिश्चियन लोग जो है पैसा देकर धर्म परिवर्तन करते हैं। और मेरे मन में ऐसा कूट के भर दिया गया था। मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए कह देना चाहता हूँ, 36 ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, उसमें मुझे अध्यक्ष बनाया गया और मुझे वहाँ पर नियुक्त किया गया कि आपने एक चर्च के ऊपर अटैक करना है, एक चर्च को जलाना है। और ये घटना है 2009 की, और उस समय पास्टर चरण मसीह जो रूपनगर के एक गांव में चर्च चलाते हैं, कोटला निहंग उस गांव का नाम है, वहाँ पर एक वार्षिक सम्मेलन होने जा रहा था। वहाँ पर हमें अटैक करना था, वहाँ पर उस वार्षिक सम्मेलन में बाधा डालनी थी, हमें रोकना था। मगर वहाँ पर जैसे ही हम लोग गए, और उस समय हमारा जो है प्रेस के माध्यम से, प्रेस मीडियम के माध्यम से हमारा वाद विवाद चलता था। कभी चरण मसीह ने प्रेस नोट दे दिया, कभी हमारे द्वारा प्रेस नोट चला गया। तो ऐसे हमारी लड़ाई चल रही थी। वो लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि वो प्रशासन को उसकी भनक लगी, और जिस दिन हमने वो काम करना था तो रोपड़ डिस्ट्रिक्ट का जो प्रशासन है वो जाग गया, और उन्होंने चप्पे चप्पे पर पुलिस छावनी बना दी रोपड़ शहर को पूरा। और कोई मोड़ ऐसा नहीं था जहाँ पर, कोई चौक ऐसा नहीं था जहाँ पर पुलिस ना तैनात की गई हो। मगर हम छुपते छुपाते कैसे ना कैसे चर्च तक पहुँचे, और वहाँ पर हमने क्या है चर्च पर कुछ लोगों को साथ लेकर
हम जैसे ही चर्च के ऊपर अटैक करने के लिए वहाँ पर बढ़े, बहुत काफ़ी संख्या में लोग थे, मगर पुलिस प्रशासन ने हमें काबू किया। वहाँ पर हमारी गिरफ्तारी हुई, हमें वहाँ पर जेल हुई उसके कारण। तो मुझे पहले जिस प्रकार मैंने अभी कहा, वहाँ पर पहले मैं कैसा जीवन था मेरा, मुझे वहाँ पर क्या है चर्च जलाने के लिए जेल काटनी पड़ी, मगर मैं धन्यवाद हूँ परमेश्वर का। मुझे मेरी पत्नी ने या किसी ने मुझे कभी ऐसा नहीं कहा कि आप मसीह को ग्रहण कर लो, बल्कि लोगों ने मुझे उकसाया क्रिश्चियनों के अगेंस्ट। ये ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करते हैं, ये मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, ये पैसा देते हैं, लोगों को ख़रीदते हैं। मैं उन लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं जो लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। वो प्रभु यीशु मसीह क्या है, सिर्फ आपको इतना अमीर है वो। हमारे क्रिश्चियनिटी के एक एक लोग इतने अमीर हैं, उनको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, लोगों का धर्म नहीं बल्कि वो लोगों के जीवनों को बदलता है। परमेश्वर धर्म परिवर्तन नहीं करता है। परमेश्वर ने आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जेसस न्यूज़ तक चैनल के माध्यम से, और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने वीडियो के पहले देखा होगा कि कैसे आज ईसाइयों पर विद्रोह किया जा रहा है, ईसाइयों को टारगेट किया जा रहा है, उन पर बार बार एलिगेशन लगाया जा रहा है, उनको ये ट्रोल किया जा रहा है कि तुम लोग धर्म परिवर्तन करवाते हो, तुम लोग हमारे भोले भाले लोगों को लालच देते हो, पैसा देते हो, खाने की चीज़ देते हो, तरह तरह की, यानी कि एक एक टिफ़िन बॉक्स, लंच बॉक्स को भी कह करके ये अगर वो लोग किसी को लंच बॉक्स भी दे दे तो ये लोग कहते हैं, विरोधी लोग कहते हैं कि तुम लोग एक टिफ़िन बॉक्स में भी तुम लोग हमारे लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते हो, तुम लोग उनको लालच देते हो। लेकिन दोस्तों, आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। विरोधियों को चिल्लाने दो, विरोधी अपना काम कर रहे हैं और आप प्रभु का काम करते रहो। प्रभु का काम कभी भी रुकने वाला नहीं है। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग विश्वास और श्रद्धा से और प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करो। वो प्रभु आपको आज़ादी देगा, वो प्रभु आपको हर एक मुसीबत से छुटकारा देगा, आपकी सारी मुसीबतों से आपको आज़ाद करेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास के साथ, आशा के साथ, श्रद्धा के साथ और परमेश्वर के वचन के साथ अपने जीवन में काम करता है, तो प्रभु उसको आज़ादी देता है, प्रभु उसको बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग तन मन से विश्वास रखो, प्रभु पर भरोसा रखो। वो सर्वशक्तिमान आपको कभी भी हारने नहीं देगा, वो आपको बल देगा, वो आपको सामर्थ्य देगा। परमेश्वर ने इस बात को कहा भी है अपने वचन में कि डरो मत, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें दृढ़ करूँगा, मैं तुम्हें हर एक मुसीबत से छुटकारा दिलाऊंगा, मैं तुम्हारे आगे पीछे परछाई बन कर के रहूँगा ताकि तुम्हारी सुरक्षा कर सकूँ। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग प्रभु पर विश्वास रखना और श्रद्धा रखना बहुत ज़रूरी है। आप विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, विरोधियों को चिल्लाने दो, कितना भी विरोधी चिल्लाए लेकिन प्रभु आपको बड़े बड़े काम करने से नहीं रोकने देगा। तो आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।